क्रिएटिव राइटिंग के फिक्शन वाले पार्ट में हम लोग पहुंच गए थे और फिक्शन में हम लोगों ने बात की थी अबाउट नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी, नोवेला, और लास्ट में मैंने आपको लिखवाए थे एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन। लिखवा दूं एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन? तो एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन में हमने बात की है प्लॉट की, उसके बाद बात की है कैरेक्टर की, सेटिंग की, थीम की, स्टाइल की। तो इन बातों पे हम आएंगे। उससे पहले जरा छोटा सा एक टॉपिक और है, पहले ये कवर कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। टाइप्स ऑफ नॉवल। इसके ऊपर ना नॉर्मली आ जाता है लिखने को ऐसे 8 या 10 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है, टाइप्स ऑफ नॉवल। तो नॉवल क्या था, आपने उस दिन भी पढ़ा था कि नॉवल एक लेंथी हमारे पास स्टोरी होती है और इसमें कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स थीम या प्लॉट रहता है। और कई तरह के नॉवल जो हैं वो हमारे पास हैं एज ए जॉनरा, और इसमें कुछ एक नाम होता क्या है कि कई बार 2-2 नंबर का पूछ लेता है, कई बार शॉर्ट नोट पूछ लेता है, तो वहां आपकी हेल्प हो जाएगी। तो पहले टाइप का नॉवल है, ये जर्मन नेम है, बिल्डेनवेर्सोमन। बिल्डेनवेर्सोमन। ये जो नॉवल है, इट इज अबाउट, शॉर्ट में लिख लें साथ साथ, दिस नॉवल इज अबाउट अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन। अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन माने किसकी अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन? सेंट्रल कैरेक्टर की। सेंट्रल कैरेक्टर की अपब्रिंगिंग और एजुकेशन की बात होगी। ऑल्सो हाउ, एक तो ये इसमें होगा अबाउट सेंट्रल कैरेक्टर, और कैसे वो सेंट्रल कैरेक्टर, हाउ अ सेंसिटिव सोल, मतलब ये जो कैरेक्टर हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है, थोड़ा थोड़ा ध्यान दो ऑलिवर ट्विस्ट पे भी। हाउ अ सेंसिटिव सोल डिस्कवर्स इट्स आइडेंटिटी, his identity or its identity, discovers its identity and finds his place in this big world। अपना रोल ढूंढता है दुनिया में, मतलब सेंट्रल कैरेक्टर ये चीजें कर रहा हो। सेंट्रल कैरेक्टर, उसकी अपब्रिंगिंग और एजुकेशन की बात होगी, कहीं ना कहीं कैसे वो इस एक सेंसिटिव सोल, भला इंसान दुनिया में अपनी जगह ढूंढता है, बनाता है, उसकी बात होगी, क्या उसका रोल है। हाँ जी, प्लेस एंड रोल, फाइंड हिज प्लेस एंड डिस्कवर्स इट्स आइडेंटिटी। ये वाला डिस्कवर, आइडेंटिटी को डिस्कवर करेगा, अपना रोल ढूंढेगा। अब पर्सनैलिटी थर्ड में लिख लीजिए, इसी में आता है, मतलब उसमें मेन चीजें क्या है। अब पर्सनैलिटी emerges, a personality emerges through struggle and hardship। क्या फेस करना है उसको? स्ट्रगल एंड हार्डशिप, कठिनाइयां, मजबूरियां, उनसे निकल के वो आता है। There is success after suffering and losses। There is success for the central character। किसकी बात कर रहा हूँ ये सारी? सेंट्रल कैरेक्टर की। There is success after suffering। परेशानियों के बाद उसको सफलता मिलेगी। इसमें एग्जाम्पल्स में ले लीजिए, जेम्स जॉयसिस का एक नॉवल है, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन।
portrait of the artist as a young man, जेम्स जॉइस का है। डेविड कॉपरफील्ड है लिखा हुआ, चार्ल्स डिकन्स का। कौन से वाला? हो सकता है ये भी हो, इसमें नहीं है, तुम्हारे पास होगा शायद कहीं और हो एग्जाम्पल। एक ये लिख लीजिए एग्जाम्पल, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट वाला, और एक लिख लीजिए डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकन्स। डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकन्स जिसने ऑलिवर ट्विस्ट लिखा है। और ये फॉर्म कब होती थी बड़ी? दिस फॉर्म वॉज पॉपुलर इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी। फिर आते हैं हिस्टोरिकल नॉवल। इसके ऊपर नोट आता है ना, इसलिए मैंने अलग से बता रहा हूँ कि इनको देख लो एक बार। हिस्टोरिकल नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल में सबसे खास बात क्या होती है कि रेडीमेड प्लॉट और कैरेक्टर मिल जाते हैं। जैसे आप देखो ना, जोधा अकबर के लिखना है तो जोधा का कैरेक्टर भी इतिहास से है, अकबर का कैरेक्टर भी इतिहास से। हम सिर्फ उस प्लॉट में इमेजिनरी चीजें फिट करते हैं, बाकी काफी सारा इतिहास ही उसमें दिखाया जाता है। तो आप इसमें लिख लीजिए, these types of novels have ready-made plots and characters borrowed from history. These types of novels have ready-made plots and characters borrowed from history. Sometimes, इसी में ऐड कर लो, sometimes a lesser known period of history, sometimes a lesser known period of history is reimagined as fiction, is reimagined as fiction full stop. Also, a single day in history can be stretched to form a whole story. A single day in history can be stretched to form the whole story. Full stop. Elements of magic and fantasy, elements of magic and fantasy are also sometimes imbued with the plot of such novels. Imbued with, IMBUED, the plot of such novels. Examples ले लीजिए एक दो। हाँ, जर्नल एग्जाम्पल लो पहले ना, ऐसे लिखो। फॉर एग्जाम्पल, a novel on Alexander the Great और जॉन ऑफ आर्क, ये भी एक हीरोइक कैरेक्टर है। जॉन ऑफ आर्क, JOAN है।
can be called historical novel. Can be called historical novel. For example, टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस, टॉल्स्टॉय वॉर एंड पीस और टेल ऑफ टू सिटीज, ये तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। पहले ये बीए में भी पढ़ाता था मैं, पढ़ाया मैंने एक साल, अब नहीं है सिलेबस में। टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकन्स का, चार्ल्स डिकन्स का, ठीक हो जाएगा। वॉर एंड पीस टॉल्स्टॉय का, और वो बताया ना जो सिंगल डे के इवेंट को ट्रैक कर देते हैं, ऑरलैंडो लिखा है वर्जीनिया वुल्फ में, ऑरलैंडो, वर्जीनिया वुल्फ। डबल ओ है, वर्जीनिया वुल्फ का ऑरलैंडो, ये 1928 में आया था। फिर जॉन डॉज पास्टोज का था एक यूएसए, ये नॉवल है इस टाइटल से, यूएसए। इसका इसके नॉवल का नाम है यूएस, ये भी हिस्टोरिकल नॉवल की कैटेगरी में। थर्ड नॉवल, इससे भी नोट आ जाता है कई बार, पिकरेस्क नॉवल। स्पेलिंग है PICAR EQU, ऐसा ESQU, एस भी आएगा, SQU, पिकरेस्क। This type of novel has its links with Picaro, 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 और रोग, ROGUE, ठग, रोग, a recognized form, FORM, form from Spain। स्पेन में ये वाली चीज थी, पिकारो या रोग नॉवल थे। फुल स्टॉप। These novels are, पिकारेस्क नॉवल कैसे होते हैं नॉर्मली? These novels are apparently lengthy, THY, lengthy, लंबे होते हैं, कॉमा, contain loosely linked episodes, almost complete in themselves, comma, intrigue, fight, amorous adventure,
and sometimes songs, poems as optional elements. Songs, poems, and optional elements. For example, डैनियल डिफोर, सिंपल डिफोर भी लिख दोगे चल पड़ेगा। डिफोर नॉवल है, नॉवल का नाम है द फॉर्चुनेट मिस्ट्रेस। फॉर्चुनेट मिस्ट्रेस। देन टॉम जोन्स क्या एग्जाम्पल है? हाँ वही है, रीडिंग का टॉम जोन्स, पूरा इसका नाम वैसे था हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स है शायद, इसकी स्पेलिंग देखते हैं, टॉम जोन्स, JONE में टॉम जोन्स या हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स। हेनरी फील्डिंग का है, हेनरी फील्डिंग का है टॉम जोन्स। द हीरो इज अमोरल, AMORAL, द हीरो इज अमोरल, AMORAL, अनैतिक होता है, इसको भी पिकरेस्क बोला गया है। और डिकन्स का भी है पिकविक पेपर्स, इसको भी इस कैटेगरी में ले लेते हैं, पिकविक पेपर, पिकविक PICK पिकविक पेपर। कोई मॉडर्न चाहिए तो क्या हो गया, बोलो कुछ तो क्या बोलो। अच्छा, एक सॉल बेलो भी है हमारे पास, नॉवलिस्ट, नोबेल प्राइज विनर है शायद, ये मुझे ऐसे याद आ रहा है, सॉल बेलो। एग्जैक्ट तो नहीं याद है, शायद हैं, पर इनको मिला है कोई अवार्ड, सॉल बेलो। इनका है एक, देख लीजिए, अगर ये भी एग्जाम्पल है, एडवेंचर्स ऑफ ऑगी मार्च। एडवेंचर्स ऑफ ऑगी मार्च, 1953 में आया था। सेंटिमेंटल नॉवल, सेंटिमेंटल नॉवल। नाम से पता चल रहा है, सेंटिमेंटल नॉवल। ड्यूरिंग 18th century, mid 18th century, a normal meaning of the word sentimental was refined, or the normal meaning of the term sentimental। कि सेंटिमेंटल नॉवल हमने क्यों बोला, उस दौर में 18th सेंचुरी में, यानी कि 1750 वाली सीरीज में, उधर सेंटिमेंटल शब्द का उस दौर में क्या अर्थ होता था? नॉर्मल मीनिंग ऑफ वर्ड सेंटिमेंटल वॉज सिग्निफाइड, रिफाइंड और एलिवेटेड फीलिंग। सिग्निफाइड, रिफाइंड और एलिवेटेड फीलिंग। Full stop. Such novels show a passionate attachment,
बिटवीन द सेक्सेस, बिटवीन द सेक्सेस, जो भी हीरो हीरोइन होंगे उनके बीच में पैशनेट अटैचमेंट शो की होगी, दैट राइजेज अबाउट द फिजिकल, जो भौतिक स्तर से ऊपर उठ जाती है, दैट राइजेज अबाउट द फिजिकल। देयर वॉज, फुल स्टॉप लगा के, अ टेंडेंसी टू देयर वॉज अ टेंडेंसी dignify, there was a tendency to dignify excessive emotional posturing या excessive emotional behavior कर दो। डिग्निफाई एक्सेसिव इमोशनल बिहेवियर, फुल स्टॉप। अब 18th सेंचुरी में ये था, ये नहीं कि उसके बाद लिखे नहीं गए। सेंटिमेंटल नॉवेल्स ऑफ 19th and 20th centuries, सेंटिमेंटल नॉवेल्स ऑफ 19th and 20th century, ये 18वीं शताब्दी में तो ये चीजें थी, और 19वीं और 20वीं शताब्दी में क्या था, शो, SHOW, शो इमोशनलिज्म, माने ऐसे नॉवेल जिसमें इमोशन डोमिनेट करते हैं कैरेक्टर। एग्जाम्पल्स आर, इसमें एक लाइन ऐड करनी है, कर दो एग्जाम्पल से पहले साइड में, दीज नॉवेल्स हैव इमोशनल अपील, दीज नॉवेल्स हैव इमोशनल अपील। और इसमें अब एग्जाम्पल्स लिख लीजिए दो चार। एक तो एग्जाम्पल लिख दो पामेला, रिचर्डसन का पामेला, ये है 18वीं शताब्दी वाला। सैमुअल रिचर्डसन बंदे का नाम है। पामेला, फिर रूसो का भी है पर फ्रेंच नाम है, आपसे ना याद रहेगा, ये कोई और ले लो। कौन कौन लिखवा दो इनको। हेनरी ब्रूक, BROOK, ई भी है। हेनरी ब्रूक का द फूल ऑफ क्वालिटी, ये भी होगा भाई कोई। एरिक सेगल का है, 1970 में आया, लव स्टोरी, नॉवल का नाम है लव स्टोरी। एरिक ERICH, सीगल SEGAL। 3 एग्जाम्पल हो गए, काफी है। बाकी अगर क्रिसमस कैरल लिखना है डिकन्स का, पर उसमें ना सेंटिमेंटलिज्म है, माने कि एलिमेंट्स हैं इसके, कंप्लीटली सेंटिमेंटलिस्टिक नहीं है वो नॉवल। तो उसमें किसी बच्चे की डेथ हो जाती है उधर, टाइनी टिम की, क्रिसमस कैरल में। तो वो जो सीन है उसको हम, जो माने कि जब सीन देख के आपको रोना आ जाए पढ़ के, तो हमारा मतलब कैसा हो गया, सेंटिमेंटल हो गया जी, जो रीडर है वो सेंटिमेंटल हो रहा है, इमोशन शो कर रहा है, तो सेंटिमेंटल नॉवल। एक इसमें ले लीजिए एपिस्टोलेटरी, ये भी आता है कई बार। एपिस्टोलेटरी स्पेलिंग देखने तो मुझे, EPISTOLARY, EPISTO, हाँ गड़बड़ हो गई, एपिस्टोलरी, एपिस्टोलरी, एपिस्टोलरी नॉवल। ये वाले नॉवल्स जो हैं इसमें होती है लेटर राइटिंग, एक बंदा चिट्ठी लिख रहा है, वो चिट्ठी आ गई, फिर उसका जवाब, चिट्ठियों में कहानी चलेगी, लिख लीजिए।
और ये जो पामेला लिखवाया ना अभी मैंने, इसी तरह रिचर्डसन ने क्लैरिसा भी लिखा है, और ये दोनों ही इसी नेचर के थे, चिट्ठियों में नॉवल। तो कैसे लिखोगे अब इसको? क्या लिखा है मैंने एग्जाम, तूने कैसे किया डिफाइन? यॉनर, यॉनर, जनरल यॉनर पढ़ते हैं इसको, फ्रेंच टर्म है, GENRA। हाँ, इनको लिखवा दे, लिख लो, शुरुआत लिख लो, शुरुआत ठीक है, क्योंकि इसने बड़ा अजीब जैसा लिखा है, उससे वो ठीक है। इधर लंच वालों के लिए भी रिकॉर्ड कर लो, देख मैं पढ़ता हूँ, तो कुछ नहीं होता धीरे धीरे। इट इज अ पॉपुलर यॉनर, GENRA, यॉनर। वैसे तो यॉनर पढ़ते हैं इसको, तो चलो यॉनर भी याद रह गया, चल पड़ेगा काम। इट इज अ पॉपुलर यॉनर वेयर द नैरेटिव इज टोल्ड वाया अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स की जगह लेटर्स भी कर सकते हो। वेयर अ नैरेटिव, कहानी, वेयर द नैरेटिव इज टोल्ड बाय अ सीरीज ऑफ लेटर्स, लेटर, चिट्ठियों की शक्ल में। द वर्ड एपिस्टलरी, the word epistolary comes from Latin word epistola, the word epistolary comes from Latin word epistola, which means a letter, which means a letter. Full stop. Samuel Richardson, अब ऐड कर ले इसमें, Samuel Richardson regarded letter writing as an art, regarded letter writing as an art and expanded it to, regarded letter writing as an art and expanded it, फैला दिया, expanded it माने कि इस विधा को, it to fiction writing, to fiction writing. His Pamela and Clarissa, अब दो नॉवल के नाम लिखने, his Pamela and Clarissa were famous across Europe, were famous across Europe. यूरोप। एक और बंदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये नॉवल भी बड़ा अच्छा है, इसकी समरी भी पढ़ने को करेगी तो पढ़ना आपने, विल्की कॉलिंस का है मूनस्टोन, विल्की कॉलिंस मूनस्टोन इज इन द फॉर्म ऑफ, या हाँ ऐसा लिख लो, विल्की कॉलिंस, विल्की तो कर लोगे, ऐसा है, विल्की कॉलिंस मूनस्टोन, विल्की कॉलिंस का, काके की लगाइए, विल्की कॉलिंस मूनस्टोन, द मूनस्टोन 1868 में आया था, द मूनस्टोन, द मूनस्टोन is in the form of an exchange of letters, is in the form of an exchange of letters. कितने हो गए आज?
चलिए आगे वाले नाम लिख लो और इसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख लेनी खुद ही, समझा मैं दूंगा, लिखने वाला काम निपटा लेना। पेस्टोरल, PASTORL, पेस्टोरल, गॉथिक, नॉवल ऑफ मैनर्स, साइकोलॉजिकल, पेस्टोरल, गॉथिक, नॉवल ऑफ मैनर्स, साइकोलॉजिकल, एंटी नॉवल, और लास्ट आ जाता है डिटेक्टिव, मिस्ट्री और थ्रिलर। एक ही वर्ड है, एक ही मतलब चीज है ये, एंटी नॉवल। हाँ हाँ, एंटी नॉवल। और तीसरा एक लास्ट आ गया डिटेक्टिव, मिस्ट्री, थ्रिलर। एक इंटरचेंज हो जाती है टर्म्स ये, इसमें भी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, डिटेक्टिव, मिस्ट्री, थ्रिलर। और जितनी भी मॉडर्न हॉलीवुड मूवीज बन रही हैं उसमें ये सबसे ज्यादा बेस बनाते हैं, डिटेक्टिव, मिस्ट्री, थ्रिलर। तो कौन कौन से हो गए टाइटल? विल्डन वेस्टोमन आर्ट, हिस्टोरिकल आर्ट, पिकारेस्क आर्ट, सेंटिमेंटल आर्ट, एपिस्टलरी आर्ट, फिर पेस्टोरल, गॉथिक, नॉवल ऑफ मैनर्स, साइकोलॉजिकल, एंटी नॉवल, डिटेक्टिव, मिस्ट्री, थ्रिलर। ये कल डिस्कस करेंगे, लिख के आपने ले आने हैं, बुक बेशक ले जाओ, इसमें से मेन पॉइंट्स यहाँ से निकाल सकते हैं।